नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, टू प्रूव दैट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास वर्क डन होगा किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, लेट वन एंड ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग विद मॉडुलस लैम्डा बी फिक्स्ड, लेट ओ ए इक्वल टू एल बी इट्स नेचुरल लेंथ एंड ए बी इक्वल टू एक्स। कि हमारे पास कोई भी इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका मॉडुलस क्या है, लैम्डा है, जो कि फिक्स्ड है। ओ ए क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है, और उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, अब वो क्या है, ए बी डिस्टेंस है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। देन बाय हुक्स लॉ द टेंशन टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो अगर हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास जो हमारा मॉडुलस होता है लैम्डा कांस्टेंट, जो वो लैम्डा आएगा। यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन आती है, डिवाइड में आता है हमारे पास ओरिजिनल लेंथ जो होती है। ठीक है, अज्यूमिंग दिस टू बी कांस्टेंट फॉर ए फर्दर स्मॉल एक्सटेंशन बी सी इक्वल टू डेल्टा एक्स की, हम वहाँ पे ये सपोज करके चल रहा है कि जो टेंशन है वो फिक्स है और थोड़ा सा और हमारे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, बहुत स्मॉल एक्सटेंशन, जिसकी वैल्यू है डेल एक्स। ठीक है, ये बी सी स्मॉल एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है जिसकी वैल्यू है डेल एक्स। तो वहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा वो हमारे पास क्या होगा, टी इंटू डेल एक्स। ठीक है, जो हमारे पास टेंशन थी, जो कि हमने कहा है कि इस डिस्टेंस के लिए वो टेंशन कांस्टेंट रही होगी, तो हमारे पास वर्क डन होगा टी इंटू डेल एक्स। और इस टी की वैल्यू अगर हम रख देते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा एक्स बाय में एल डेल एक्स। तो डब्ल्यू जो हमारे पास टोटल वर्क डन है, जो कि इस इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में एल से एल प्लस एक्स लेंथ तक, वो क्या बनेगा, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू एक्स लैम्डा एक्स बाय में एल डी एक्स। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके x तक, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और जितनी उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, तो 0 से x तक ही हमारे पास इंटीग्रेशन होगा। तो अब विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो लैम्डा और एल क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2, और वहाँ पे आप लिमिट रखोगे, जब x रखोगे तो x आएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल वर्क डन ये बनेगा हमारे पास, विच शोज दैट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग वैरीज एज द स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि जो वर्क डन है हमारे पास वो किसके स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, एक्स के स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, और एक्स क्या था हमारे पास, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो अगर हम लेके चले कि हमारे पास एक्सटेंशन कोई x1 है, तो उसके लिए अगर हम वर्क डन निकाल ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे आएगा x1 इस फॉर्मूला में, और एक्सटेंशन x2 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा। बाकी वैल्यू कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम वर्क डन देखें, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम x1 टू x2, कि x1 एक्सटेंशन से x2 एक्सटेंशन तक कितना वर्क डन हुआ है, देन ऑब्वियसली बात है वो हम कैसे देखेंगे कि इसका वर्क डन माइनस में इसका वर्क डन, दोनों के वर्क डन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस स्टेप में हमने दोनों वर्क डन को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन निकालो, 1/2 कॉमन है, लेमडा है और एल है, तो ये लेमडा बाय में 2l हमारे पास आ गया कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो वहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, x2 प्लस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास x2 माइनस x1 को एज इट इज रखा और इसको इस तरह से लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, टेंशन का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो यही हमें यहाँ पे वैल्यू लिख के दी है कि ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ये हमारे पास इनिशियल टेंशन है, और ये हमारे पास फाइनल टेंशन है, जो कि हमें प्रूव करना था। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, show that the work done in stretching an elastic string of natural length L at modulus lambda from tension T1 to T2 is this। हमें क्या प्रूव करना है कि वर्क डन जो है स्ट्रेच करने में L लेंथ और मॉडुलस लैम्डा के साथ ये है। तो हम क्या लेके चले हैं कि L1 और L2 वहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है जब टेंशन T1 एंड T2 है। ठीक है, दो टेंशन दी थी तो इनके लिए एक्सटेंशन भी प्रोड्यूस हुई होंगी, तो L1 लीड T1 के लिए और L2 एक्सटेंशन है T2 वाली के लिए। ठीक है, तो ये हमने वही हुक्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस आया, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन आई है, और डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ जो थी। तो मीन ऑफ टेंशन क्या बनेगा हमारे पास,
मीन ऑफ टेंशन क्या होता है, T1 + T2 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। अब वर्क डन क्या होगा स्ट्रेच करने में स्ट्रिंग को, जो अभी हमने किया है फॉर्मूला में, वो क्या था, एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ टेंशन। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है कि जितनी हमारे पास सेकेंड वाली आई उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या है, मीन ऑफ टेंशन है। यहाँ से हमने क्या किया, T2 + T1 को बाहर रखा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लो। अगर हम यहाँ से L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, T1 L में लैम्डा, और इसी तरह से L2 की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि आंसर को T1 और T2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से L1 और L2 भी आ रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से L2 की वैल्यू क्या रहेगी, T2 L में लैम्डा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिए, क्या बना, T2 + T1 T2 - T1, तो ये क्या बना, A + B A - B, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, A² - B²। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अ मोटर कार weighing 8 क्विंटल्स एंड रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज ब्रोड टू रेस्ट इन 20 मीटर बाय एप्लीकेशन ऑफ इट्स ब्रेक्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स ब्रेक्स। कि कोई भी कार है जिसका ये हमें वेट दिया हुआ है, वो इस स्पीड से रन कर रही है हमारे पास, और उसको अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो रेस्ट में आने में इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो हमें वर्क डन वहाँ पे बताना है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेट द रेजिस्टेंस ड्यू टू ब्रेक ऑफ द कार कैन बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, सॉरी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। आर क्या है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ। अब हम मोशन से रेस्ट में आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, वहाँ पे रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं रिटार्डेशन को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्पीड गिवन है, v² = u² - 2rs। तो इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी, किस स्पीड से रन कर रही थी वो, 10 मीटर पर सेकंड पे। अब वो उसके बाद आई है रेस्ट में, तो यानी कि उसकी फाइनल कितनी होगी, 0 होगी, और डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, जो कि ऐसे हमारे पास वो है 20, ठीक है। इसको छोड़ दो यहाँ पे, तो ये आर इन्होंने यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, आप इसको आर ही लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने लास्ट में आर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 = 100, और आर क्या जाएगा, 5i में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतनी रिटार्डेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। मास ऑफ द कार हमें क्विंटल्स में दिया हुआ था 8 क्विंटल्स, और ये अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 800 kg हो जाएगा। अगर हम यहाँ से फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना होगा, जो मास है इंटू में जो वहाँ पे रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है, उतना वहाँ पे फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे मास इंटू में हमने रिटार्डेशन का प्रोडक्ट किया, वो आ गया 2000 न्यूटन। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कितना था, रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, वो था 2000, ठीक है। और डिस्टेंस उसने कितनी ली है, 20 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। जो आपके पास जूल में चल रही है यहाँ पे यूनिट, लेकिन अब हम इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पे किलोग्राम मीटर में, तो उसके लिए इसका जो हमारे पास रिलेशन था वो यूज़ करते हैं। 1 kg मीटर = 9.8 जूल, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, ये 9.8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9.8 से डिवाइड किया, ठीक है। तो जब आप इसका प्रोडक्ट और डिवीज़न करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आज वाले लेक्चर में इतने ही करते हैं, आगे वाले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।